दोस्तों, पैन और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट जैसे जैसे करीब आ रही है, लोगों के बीच में पैन आधार को लिंक करने को लेकर के काफी कंफ्यूजन है। लोग इसको लेकर के काफी परेशान हैं। और परेशान क्यों ना हो, क्योंकि 1,000 रुपए की जो फीस है वो भी हमें पेमेंट करनी पड़ती है पैन आधार को लिंक करने के लिए, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। जैसे कि मैं आप सभी के कमेंट में देखता हूं, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाया कि इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, लोगों को 1,000 रुपए का पेमेंट करना है, तो इस हिसाब से कितना गवर्नमेंट कलेक्शन कर लेगी। तो यहां पर आप सभी के सामने जो सच है वो अधूरा सच है। पैन आधार लिंक करने को लेकर के बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट ने पैन आधार लिंक करने को लेकर के छूट दिए, और बहुत सारे लोगों का पैन आधार पहले से ही लिंक है। तो यहां पर आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको पैन आधार को लिंक करने को लेकर के चिंता करने की जरूरत है या नहीं है। आपका कहीं पैन कार्ड पहले से तो लिंक नहीं है और आप 1,000 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपका पैन आधार लिंक करने को लेकर के जो डाउट है वो पूरी तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो पैन को आधार से अगर आपको लिंक करना है, तो इसके लिए आप सभी को incometax.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे आपको आना है। और यहां पर किसी भी तरीके का पेमेंट करने से पहले सबसे पहले तो आपको वेरीफाई कर लेना है आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं लिंक है, क्योंकि मोस्टली लोगों का जो पैन है वो आधार से लिंक है। उन लोगों को यहां पर कोई भी फीस का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पैन आधार से अगर लिंक नहीं है, उनके लिए लिस्ट भी गवर्नमेंट ने जारी की है कि वो लोग चेक कर सकते हैं कि उस कैटेगरी में अगर आते हैं तो उनका पैन आधार से अगर लिंक नहीं होता है, 1,000 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट नहीं करते, तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे आप चेक करोगे, तो इसके लिए आपको क्विक लिंक के सेक्शन में आना है। यहां पर आप सभी को एक ऑप्शन दिखाई देगा लिंक आधार स्टेटस का। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप सभी से आपका जो पैन नंबर है, जो आधार नंबर है, वो आप सभी से मांगा जाएगा, जिसमें कि ये जो डिटेल आप यहां पर फिल करोगे। इसके बाद में व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे क्लिक करोगे तो आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से अगर लिंक होगा तो आप सभी को यहां पर मैसेज आ जाएगा, योर पैन आधार ऑलरेडी लिंकेड। तो इस तरीके का कुछ मैसेज अगर आपको आ जाता है तो यहां पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं पर भी कोई भी फीस का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे लोग, जिन लोगों को यहां पर पैन आधार लिंक नहीं शो होता है, उनको अगर यहां पर एक पेमेंट का पेज आता है जहां पर 1,000 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट करने के लिए बोली जाती है, तो यहां पर ये जो पेमेंट है ये करने से पहले भी आपको एक बार चेक कर लेना है कि गवर्नमेंट ने जिन लोगों को छूट अगर दी है तो उस लिस्ट में आपका नेम तो नहीं है। आपको वहां पर वेरीफाई कर लेना है कि आप उस कैटेगरी में आते हो, तो आपको यहां पर कोई भी फीस का पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। तो ये कैसे आप चेक करोगे, तो इसके लिए आपको होम टैब पर आना है और यहां पर लिंक आधार की टैब पे आप क्लिक करोगे। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखोगे कि जो 1,000 रुपए की फीस है अभी पैन को आधार से लिंक करने के लिए, वो आपको पेमेंट करनी होगी, जिसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। यहां पर पैन आधार को लिंक करने के लिए अगर आपको फीस का पेमेंट करना है, पैन नंबर फिल करोगे, आधार नंबर यहां पर आप फिल करोगे, इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने जो पेमेंट पेज है वो सेम उसी तरीके से आ जाएगा जैसे मैंने आपको दिखाया था। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा था कि किन लोगों को पैन से आधार से करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को गवर्नमेंट ने छूट भी दी है, तो उसमें मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो यहां पर आप देखोगे नोट के सेक्शन में यहां पर आपको बताया गया है कि कोई भी अगर एनआरआई है तो उसको पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडियन सिटीजन नहीं है तो उसको भी पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीनियर सिटीजन है, जिसकी एज 80 साल से ज्यादा हो चुकी है, उसने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो उसको भी 1,000 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में गवर्नमेंट ने कुछ यहाँ पर आप देखोगे कि स्टेट भी दिखा रखे हैं, जिसमें कि अगर आप आसाम से आते हो, मेघालय से आते हो, या फिर आप जम्मू एंड कश्मीर से हो, तो आप यहाँ पर देखोगे कि इन सारे स्टेट के जो लोग हैं इनको भी कोई भी फीस का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। इनके लिए ये जो है मॉनेटरी नहीं है। इसके लिए यहाँ पर सर्कुलर भी गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है, जिसको आप वेबसाइट पर आकर के रीड करना चाहो तो आप रीड कर सकते हो। बाकी लोगों को यहाँ पर 1,000 रुपए की जो फीस है वो पेमेंट करने की जरूरत होगी। अब यहाँ पर पैन आधार लिंकिंग का जो काम है कोई गवर्नमेंट आज से नहीं कर रही है, पिछले 4-5 सालों से गवर्नमेंट ये काम करती चली आ रही। हर बार इस डेट को गवर्नमेंट बढ़ाती जाती है। पैन और आधार को अगर हम 2 साल पहले लिंक करते तो आप सभी को यहाँ पर कोई भी फीस का पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती थी। इवन आप सभी लोग अपने मोबाइल से एसएमएस कर देते थे तो आपका जो पैन है
वो आधार से लिंक हो जाता था। लेकिन फिर बहुत सारे लोग, जिन लोगों ने अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, या तो वो इसको लेकर के सीरियस नहीं थे, या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था कि पैन आधार अगर हम लिंक नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेने वाली है। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि यहां पर पहले गवर्नमेंट ने 500 रुपए फीस रखी थी, उसके बाद में अब गवर्नमेंट ने 1000 रुपए कर दी है। जिन लोगों के पास में अवेयरनेस नहीं पहुंची है, वो लोग पैन को आधार से लिंक नहीं किए, तो उनके लिए अभी भी रास्ते खुले हैं, वो अपना पैन आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। मैं यही आप सभी से कहूंगा कि एक बार इसको वेरीफाई जरूर कर लो। अगर यहां पर आपको पैन आधार लिंक पहले से शो होता है तो आपको यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर नहीं शो होता है तो आपको 1000 रुपए का जो फीस का पेमेंट करना होगा। अब यहां पर बहुत सारे लोग, मैंने कमेंट आप सभी के देखे जिसमें कि आप लोगों ने कहा कि हम एक नया पैन कार्ड बना लेंगे, तो ऐसा देखो पॉसिबल नहीं होगा। आपके जो पैन कार्ड की डिटेल होती है, का नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपके पेरेंट का जो नेम होता है, उसके हिसाब से मिलान करने के बाद में ही, अगर उस सेम नेम से, सेम डेट ऑफ बर्थ से कोई भी अगर पहले से पैन कार्ड नहीं बना होता है, तभी आप सभी का जो पैन कार्ड है वो बनता है। इनकेस अगर कभी भी ऐसा होता है, सेम फादर नेम है, सेम यूजर नेम है, इसी के साथ में उसकी डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम है, तो गवर्नमेंट उस केस में इसको मैन्युअली वेरीफाई करती है और आप सभी का जो पैन कार्ड है उस केस में नहीं बन पाता है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप अपना जो पैन कार्ड है दोबारा से बना पाओगे। आपको पैन को आधार से लिंक करना जरूरी होगा। ये भी सोच रहे हो कि डेट आगे गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, तो हाँ, ये पॉसिबल है, हो सकता है डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। हो सकता है ये डेट आगे बढ़ जाए तो फीस भी आपकी बढ़ सकती है, उससे ज्यादा का फीस का आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पैन अगर आपके पास में नहीं होगा तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको आप यूज नहीं कर पाओगे, जिसमें कि कोई भी ज्वेलरी अगर आपको खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदना है, या फिर आप सभी को ITR फाइल करना है, तो ये सारे काम आपके बंद हो जाएंगे। इनकम टैक्स रिफंड लेना है, कहीं पर TDS कटा है, उसको अगर आपको रिफंड लेना है तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आपको पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत है तो उसका जो वीडियो है मैंने पहले ही बना दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे रहा हूं, जहां पे क्लिक करके आप हमारा वो वीडियो देख सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप उसमें मैंने गाइड किया है कि कैसे पैन को आधार से आपको लिंक करना है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को इसी अपडेट के बारे में बताना था। वीडियो आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, अपने और भी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।